Good morning, students. We start with a Teflon. We are studying the polythene, low density or high density polythene and their uses. Now we study Teflon. It is the monomer of tetrafluoroethane. You know about the monomers and polymers. It is very tough and chemically inert. It is resistant towards the heat and corrosive reagent. टफ होते हैं केमिकल से, रिएक्शंस नहीं शो करते हैं, रेजिस्टेंस होते हैं हीट से, कोरोसिव रिएजेंट यानी कोरोड नहीं होते हैं. इट इज़ द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर हैं. इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय ऑयल एंड वाटर और ऑयल से भी ये इफेक्ट नहीं होते हैं. टेफ्लॉन है ये. टेफ्लॉन, इसके यूजेस क्या क्या हैं, यहाँ यूज़ करते हैं मेकिंग कोटिंग ऑफ द आर्टिकल्स एंड कुकवेयर्स टू मेक देम नॉन स्टिक. जो नॉन स्टिक यूटेंसिल्स आते हैं यानी जो नॉन स्टिक बर्तन आते हैं उन पे जो कोटिंग की जाती है वो टेफ्लॉन की जाती है. ओके. इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग gaskets, pump, packing, valves, oil seals, non-lubricated bearings, etc. ओके. नेक्स्ट है पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी के पाइप आता है ना हम लोगों को ध्यान है. इट इज़ अ थर्मोप्लास्टिक टफर देन पॉलीथीन बट इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर है. तभी तो उनको बिजली के पाइप के साथ लगाया भी जाता है, पानी में भी यूज़ कर रहे हैं, कवरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स में भी यूज़ कर रहे हैं. जो बिजली के तार हैं इनके ऊपर जो कवरिंग है वो पीवीसी की है. टू मेक शू सोल्स, हैंड बैग्स, फर्नीचर, रेन कोट, अम्ब्रेला, फ्लोर कवरिंग एंड बॉटल्स. फिर आता है पॉलीस्टाइरीन. पॉलीस्टाइरीन एक थर्मोप्लास्टिक ही है. इट इज़ यूज्ड एज पैकेजिंग मटेरियल फॉर डेलिकेट ऑब्जेक्ट. पैकेजिंग मटेरियल के लिए यूज़ करते हैं इसको. इलेक्ट्रॉनिक आइटम टू मेक थर्मोकॉल. फिर इट इज़ यूज टू इंसुलेट द होलो वॉल ऑफ अ रेफ्रिजरेटर. ओके. नाउ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स. थर्मोप्लास्टिक्स वो थे जिनको हम दोबारा से रीमोल्ड कर पा रहे थे. थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो है कि जो एक बार हो गए रेडी तो उसके बाद हम उसको दोबारा से रीमोल्ड नहीं कर पाते हैं. These are the plastic which once more molded cannot be remolded or recycled again. If the plastic are heated to recycle, they will be not they will be burned. वो बर्न हो जाएंगे या फिर दोबारा से अपनी शेप में नहीं आएंगे. बट अनलाइक thermoplastic they retain the strength and the shape even when heated. The plastics are brittle but very strong and not become weak on heating. Thermosetting plastic product are produced by heating liquid or the powder with in the mold, allowing the material to become hard. These products can be removed from the mold even within allowing them to cool. For example, vulcanized rubber, bakelite, melamine. We know the automobile's tire made of vulcanized rubber can burn but cannot change its shape. ओके. जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है उसको जैसा एक बार बना दिया जाता है वो दोबारा से वैसा, दोबारा हम उसको यूँ नहीं है कि टूट गया तो वापस से बना लें हम लोग उससे, नहीं, वो दोबारा से रीमोल्ड नहीं हो पाता है. ये जो इलेक्ट्रिक स्विचेस हैं ये अगर टूट गए या मोबाइल फोन वगैरह में यूज़ कर रहे हैं तो ये दोबारा से तोड़ फोड़ के हम दोबारा नहीं यूज़ कर सकते इसको. करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक. क्या करेक्टरिस्टिक है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स डज नॉट मेल्ट ऑन हीटिंग. मेल्ट नहीं होते हैं. दे आर द बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट. Therefore, bakelite thermosetting plastic is used to make handles of cooking utensil, electrical iron. ओके. क्योंकि हीट को तो कंडक्ट करेंगे नहीं ये, तो यहाँ ये यूज़ कर लेते हैं. सॉफ्ट बेकेलाइट इज़ यूज्ड इन मेकिंग ग्लू, बाइंडिंग, लेमिनेशन, वुडन प्लैंक्स, वार्निश एंड एज lacquers. हार्ड bakelite used in the manufacture of comb, fountains, formica, tabletop, electrical goods, etc. Plastic are the bad conductors of electricity, so they are used in insulating covering of a wire. Plastic are insoluble in water, so sorting item like tub, bucket, mug, etc. are made up of thermoplastics. Thermoplastics like polythene burn easily. They are in they are inflammable. They should kept away from the flame. पॉलीथीन को फ्लेम से दूर रखना चाहिए क्योंकि फटाफट से फायर जो है वो कैच कर लेते हैं. आर नॉन रिएक्टिव. प्लास्टिक जो है नॉन रिएक्टिव है एंड डू नॉट कोरोड इजीली. और कोरोड नहीं होते हैं. नॉन रिएक्टिव भी हैं और कोरोशन नहीं होता इनमें. सो दे आर यूज टू स्टोर केमिकल एंड अदर मटीरियल्स. इसलिए केमिकल्स को भी स्टोर कर सकते हैं इसमें. अर्लियर पीपल यूज मेटालिक बकेट्स एंड कंटेनर. दे आर वेरी हैवी बट नाउ दीज आर रिप्लेस बाय कलरफुल प्लास्टिक बकेट्स एंड कंटेनर विच आर वेरी लाइट. Melamine plastic is very hard and tough. It has assumed great importance these days, particularly in making crockery. The tea set and the dinner set made from the plastics are very beautiful and hard and durable. They do not break even when dropped
from a height, so they are sold under the name unbreakable crockery. Melamine plastics has become very popular these days. क्रॉकरी जो बन रही है वो मेलामाइन की बनती है, जो ये टूटती जल्दी से नहीं है. ओके, अब तो ये कुछ यूजेस थे, करेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं, यूजेस भी थे किसके, प्लास्टिक्स के. टेफ्लॉन जो था वो, जो टेफ्लॉन कहाँ यूज़ कर रहे हैं हम लोग, टेफ्लॉन जो है नॉन स्टिक यूटेंसिल्स हैं उनको बनाने के लिए टेफ्लॉन के हैंडल्स बनते हैं, नॉन स्टिक यूटेंसिल्स में भी यूज़ करते हैं. मेलामाइन की क्रॉकरी बना रहे हैं हम लोग. ओके, थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक है उनके स्विचेस हैं, यहाँ भी यूज़ कर रहे हैं इनको. फिर है वाई शुड वी नॉट यूज़ प्लास्टिक. प्लास्टिक को यूज़ क्यों नहीं करना चाहिए. वन प्लास्टिक आर इन्वेंटेड इट वॉज कंसिडर्ड एज अ बोन, बट नाउ आफ्टर यूजिंग इट for so many years we find that it has many disadvantage. प्लास्टिक इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल. सबसे पहली बात तो ये है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है, और ये जो वेस्ट है ये पड़ा ही रहता है. इससे अगर जला देंगे तो एयर पोल्यूशन हो जाएगा, सॉइल में पड़ा है तो सॉइल पोल्यूशन हो रहा है, लैंड पोल्यूशन हो रहा है इससे. ओके, plastic is non-biodegradable substance. When it is thrown it get accumulated and causes pollution. For example, it chokes drains and pollutes the soil. It does not allow absorption of water by soil. In grazing animals like cow, buffaloes, goats swallow plastic, they can die. अगर जानवर उनको खा लेते हैं कचरे में से तो वो मर जाएंगे. पॉलीथीन बैग्स जो हैं वो भी अगर कोई जानवर खा जाता है तो दे विल डाई. पॉइजनस हैं ये एक तरह से. ओके, व्हेन बर्न्ड दे प्रोड्यूस हार्मफुल फ्यूम्स एंड स्मोक. और अगर उनको जलाया भी जाए तो हार्मफुल जो है धुआं उसमें से निकलता है, जो एयर पोल्यूशन कोज कर रहा है. साइंटिस्ट हैव कम अप विद आर 4R प्रिंसिपल. रिफ्यूज़, रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकिल. रिफ्यूज़ पहले तो मना करो, मना तो हम कर नहीं सकते हैं. ओके, रिड्यूस कि कम कर दो उसका यूज़ करना कम कर दो, ये हम कर सकते हैं. रीयूज़, ये जो कैंस वगैरह आते हैं हमारे घर में प्लास्टिक के, वो कैंस वगैरह हम लोग दोबारा से यूज़ कर लें. रिसाइकिल, जो चीज़ें रिसाइकिल होने वाली हैं उनको रिसाइकिल भी कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड रिड्यूस द प्लास्टिक ऑल्दो वी कैन नॉट स्टॉप इट. स्टॉप तो हम कर ही नहीं सकते, रिफ्यूज़ तो हम कर नहीं पा रहे हैं. मना कर दो कि हम यूज़ नहीं कर रहे, ऐसा तो हो नहीं सकता ना. बिल्कुल तो मना भी नहीं कर सकते हम लोग, रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं. गवर्नमेंट हैज़ बैंड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स. We cannot stop it completely. Government has banned the use of plastic in some states, but it is not a solution. No, plastic has become indispensable in our life, so it cannot be banned immediately, but it is use can be reduced. Its use जो है reduce कर सकते हैं हम use को बस. Do not take new bags every time shop. Reuse old ones. यूज़ क्लोथ और अ पेपर बैग इंस्टेड ऑफ पॉलीथीन. पॉलीथीन का यूज़ कम कर दें हम सब्जियां लाने के लिए, दूध लाने के लिए. ठीक है, आजकल कपड़े के बैग यूज़ करने लगे हैं लोग, जूट के बैग भी यूज़ कर रहे हैं. मोस्टली जो ये जूट बैग्स हैं ये सारे के सारे रिसाइक्लेबल हैं. समटाइम्स साइंटिस्ट हैव गिवन अनदर सोल्यूशन फॉर ऑफ वेस्ट प्लास्टिक. दे हैव मेल्टेड पॉलीथीन, थर्मोकोल, polypropylene, polystyrene articles by strong heating. These melt exhibit good binding property. After mixing it with bitumen, it is used for road laying, but environmentalists say that when the road degrade, the plastic will permeate the soil and will pollute groundwater. But in the metropolitan cities, highly are built like this because these roads are very strong and durable. बस छुट्टी करो.